महामंत्री विक्रम सिंह रियासत की इन नृत्यांगना कंचन किन्नरियों को शाही खजाने से 5-5 असरसियां और एक शाही वस्त्र देकर इन्हें सम्मान के साथ राज दरबार से युक्त कीजिए। सिपाहियों, ले जाओ इन सभी कंजनियों को जी खजाने से 5-5 असरफी और एक बनारसी दाढ़ी देकर इन्हें रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा आपकी आज्ञाओं का पालन होगा। आइए कंजनियों, मेरे साथ आइए। महाराज के कहने के अनुसार, महाराज के कहने के अनुसार आप सबको राज दरबार से काफी सा इनाम दिया जाएगा और इनाम लेके महाराज का अदाब करके ही अपने वतन के लिए जाइएगा। आइए मेरे साथ। विक्रम सिंह, मेरे उदयपुर रियासत के आला दीवान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस समय मेरी उदयपुर की प्रजा किस हाल में है और मेरी प्रजा के क्या समाचार हैं। इसी के विषय में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज, आपने रियासत के विषय में पूछा है तो हम आपको जरूर बताएंगे राजा। तब आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न करिए। महाराज जी, आपकी सारी जनता भी खुशहाल है।
आपकी जनता खुशहाल। आपसे यही उम्मीद है। स्थान ग्रहण कीजिए। और सेनापति सुमन सिंह, मैं आपसे भी सेना के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। बतलाइए, इस समय उदयपुर सीमा पर मेरी सेना की सहार में गए और सीमा के क्या समाचार हैं? मेरे दानवीर सम्राट, आप की सीमा और सेना दोनों सुरक्षित हैं। महाराज, हमने अपनी सारी सेना को उदयपुर के बॉर्डर पे तैनात कर दिया। राजन, आप चिंता न करिए महाराज। जब तक ये खाकसार खादिम सेनापति सुमन सिंह आपकी सेना में कायम है, तब तक कोई भी दुश्मन हमारे उदयपुर की तरफ आंख नहीं उठाने पाए। राजन, दुश्मन उठाए शीश तो, दुश्मन उठाए शीश तो, अरे उसको जवाल हो और कहरे गजब के आपसे वो पाए माल हो। जीना उसे दुनिया में फिर, जीना उसे दुनिया में फिर, अरे बेशक बवाल हो और कुत्ते से भी बढ़कर जहां में उसका। दानवीर सम्राट, आप चिंता न करें महाराज। जब तक ये सुमन सिंह आपकी सेना में कायम है, कोई भी दुश्मन हमारे गढ़ की तरफ आंख नहीं उठाने पाएगा। सेनापति सुमन सिंह, इस उदयपुर की सारी जनता, ये रियासत तुम्हारे इस कर्तव्य और तुम्हारे फर्ज पर गर्व करती है। मुझे आशा है कि मेरी सीमा सदैव सुरक्षित रहेगी। और हाँ, इस समय तुम्हारी गैर मौजूदगी में सीमा पर सेना अपने आप को असुरक्षित महसूस करती होगी, इसलिए तुम्हें सीमा सरहद पर जाना अति आवश्यक है। और मैं तुम्हें सीमा पर जाने की इजाजत देता हूँ। राजन, आपका हुक्म सर आंखों पर। कंचन तो आपके हुक्म का और होगा पालन अभी। आपके हुक्म का होगा पालन अभी। आज ही सीमा पे पहरा लग जाएगा, ताकि आए न दुश्मन और कोई इस तरफ इसकी हिम्मत जो सीमा में घुस आएगा। महाराज, आपके हुक्म की तामील करते हुए मैं इसी वक्त अपने सिपाहियों के साथ सीमा सरहद पर जाने की तैयारी। आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। विजयी भव। क्या बात थी महामंत्री विक्रम सिंह? राजन, एक बहुत बड़ी खबर है। अगर इजाजत हो तो रात दरबार में पेश करूं। महामंत्री विक्रम सिंह, अगर कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बतलाना चाहते हैं तो बोलिए, क्या बात है? राजेश्वरी, इस उदयपुर जयपुर में एक करण नाम का डाकू है जो चारों तरफ और आपकी रियासत को बर्बाद करने में तुला है। राजन, उसने चारों तरफ
खून खराबा कर रखा है और आपकी रियासत को बदनाम करता है। महामंत्री विक्रम सिंह, आपने क्या कहा कि मेरे उदयपुर रियासत के अंदर डाकू करण सिंह ने तहलका मचा रखा है? तो सुनिए मेरी बात। तो मंत्री विक्रम सिंह करो और कोई तरकीब और करण सिंह से बच सके और मेरी प्रजा करी। और मेरी प्रजा करी। मेरी प्रजा गरीब और जो तरफ पड़े डांटे हैं। मेरी प्रजा गरीब जो तरफ पड़े डांटे हैं और सितम एक डाकू को हम पकड़ पाते हैं। माँ के पितर सिपाही और सब छत्री माँ के हैं और सितम एक डाकू से हम इतना घबराते हैं। और बेड़ा अभी रखा अभी रखा दो और फजर दर पार लगा दो। और बीड़ा सत्य रखा दो, बीड़ा सत्य रखा दो और कैद करे जो करण सिंह को जयपुर राज आता हो। बीड़ा रख दो उदयपुर के अंदर कि जो भी डाकू करण सिंह को पकड़ करके लाएगा उसे आधे राजपाट का माइक बनाया जाएगा। ऐसा ही होगा राजन। आप तसल्ली रख जिगरी और करिए नहीं मलाल और बीड़ा गले रखवाऊंगा फजर होत तत्काल रखूंगा ये दरबार लगा और हाजिर होवे और दिवस 8 जो हाजिर होवे दिवस 8 जो डाकू कैदी पिता मुनादी मैं दूंगा और सेना सरमुख बुलवा कर। पिता मुनादी मैं दूंगा सेना सरमुख बुलवा कर और हाजिर हो जो दिवस 8 में डाकू कैदी। राज जयपुर का जयपुर का पाए कैद
मुझे आज्ञा दे, हम रियासत में बीड़ा रखवा देंगे। जो कोई भी लोगो उठाएगा और कड़म सिंह को जो गिरफ्तार करके लाएगा उधे जयपुर रियासत का मालिक बना दूंगा। महामंत्री विक्रम सिंह, आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। सारे रियासत के इस मेल गेट के दरवाजे को बंद कर दिया जाए। जय राम जय राम जय राम जय राम यार, जय राम नहीं गरम। जयराम नहीं कहते साले, जयराम कहते हैं। उन लोग के पट्टे को दरुआ ये बता क्या रे, क्या चीज खाता है तू? कौन सी चीज खाता है? अबे गधे, तुझे क्या मालूम कि मैं क्या खाता हूं? लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं तू क्या खाता है, कौन सा भोजन करता है? हाँ, तेरे पास अकल का खजाना है, तेरे पास दिमाग है, इसीलिए मैं तुझसे जानकारी करना चाहता हूं। उसके बाद जो भोजन तू करेगा वो मैं करूंगा, ताकि मुझको भी अकल आ जाए। अरे लंबरदार, जो नाप खात हो वह हमहू खाई थे और वही कई लोग खात है। गुहे के रोटी, गोबरे का सब्जी। क्या बोला? गोहे की रोटी, गोबरे का सब्जी। गधा कहीं का। अरे गेहूं की रोटी और गोभी का भात। इतना फुला और क्या मैं तो समझता था कि तेरे पास दिमाग है। दिमाग साले नहीं, ताले खूब। साले का धोखा का, तुम लोगों के पास दिमाग तो है नहीं, हमेशा साले उल्टा पुल्टा किया करते हो। अरे उसे गेहूं कहते हैं। लंबा लंबा छेद हो। और क्या साला कहता है? सुनो गुदरो और मोटू, बीड़ा रखवाना है। अच्छा बोलो गुदरो, पतलू, बीड़े का इंतजाम करना है। बीड़ा रखो। कलर सिंह नाम का डाकू इलाके में तहलका मचा रखा है, गरीब मजबूर लाचार लोगों को परेशान करता है, इसलिए उस हरामजादे को पकड़वाना है। चलो बीड़े का इंतजाम करो। तो ये बताओ, हाँ, और बीड़ा न धरा जाए तो? बीड़ा अगर नहीं रखोगे तो काम बिगड़ जाएगा, ये महाराज का आदेश। अरे जाओ पकड़ ले आओ जाए, तुम आधे राजपाट के मालिक बन जाइए। बेवकूफ है तुम। अरे जो सारे इलाके में तहलका मचा रखा है, अगर उसके सामने हम जाएंगे तो बेमौत मारे जाएंगे। ये हमारे बस की बात नहीं है।
बीड़ा रखवाओ और उसकी निगरानी रखो। जो भी बीड़े को उठाता है फौरन उसे अटैक करो, उसे रात दरबार ले चलो। ये मेरा देश है। ठीक। कसो पतलू हाँ मोटू, क्या बताओ? तुमका जौन दाम ने किया जैसे चिकाओ पकड़ी खलिया है डारा था यार। वो बातें ना कर। क्या है? हाँ हम जान गए इनके बेटा का फट रही है। अच्छा यार हमें ए, करण डाकू मशहूर है। अब का अगर इनका एक दही पेली थी बेटा का, इनका यही से हिम्मत इनका नहीं पड़ रही। इनका नीचे सांस नीचे ऊपर सांस ऊपर है, आओ। वही कहना है। चल यार हम तो ही चला जाएगा। कहाँ? वही साले चोर चमार का पकड़ ले आई चला। हमें बस की बात नहीं यार। कहे अब मान लो खुदा न खास्ता अगर कोनो बात हो गए हम मेहरारू विधवा हो जाए तो टेंशन का है ले देबे। हम तो हन तोरे खेते में बैठ जाए उठ जाए। तुम का मान लो हम मर गए तो तुम हमारे घर के खर्चा वर्चा थाम ले हो। नहीं खर्चा तो ना को। अच्छा है बीरक व्यवस्था करा जाए। चलो और चलो देखो अरे पिपर तारा सोए गए, तारा सोए गए। सिपहिया देखावे रुपैया, आवो सिपहिया, आवो सिपहिया देखावे रुपैया, रुपैया पालो भी गई सिपाहियों बीड़ा रखवा दिया या नहीं? चलो इसकी चारों तरफ से निगरानी रखो। कौन बीड़े को उठाता है फौरन उसे अटैक करो और रात दरबार की तरफ ले चलो। आओ मेरे साथ, हम लोग इस बीड़े की रखवाली करते हैं। मर्जी हो साले, बहुत खुखार डाकू है, बहुत भयानक है। अच्छे अच्छे बच्चों को पेशाब छूट जाती है। महामंत्री हाँ महाराज। विक्रम सिंह 24 घंटे बीतने के करीब आ चुका है, लेकिन इस बीड़े को अभी तक किसी ने उठाया नहीं। महाराज लगता है इस रियासत में कोई ऐसा माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो इस बीड़े को उठा सके। लेकिन फिर भी
महाराज हमने ढिंढोरा पिटवा दिया है। अगर कोई छतरी माँ का लाल होगा तो जरूर मेरे को उठाएगा। अफसोस तो मुझे इस बात का महामंत्री विक्रम सिंह है कि आज ईश्वर ने मुझे पुत्र नहीं दिया, पुत्री का जन्म दिया है। और काश मेरे कोई बेटा होता तो डाकू को पकड़ने के लिए जरूर भेजता। और तुम मेरे रियासत के महामंत्री होते हुए भी कहते हो कि उदयपुर रियासत में किसी माँ ने अपने बेटे को जन्म ही नहीं दिया। यह धरती कभी वीरों से खाली ही नहीं हुई। महामंत्री विक्रम सिंह, राज दरबारी, फौरन इसे वक्त चाहिए सीमा पर और सेनापति सुमन सिंह से कह देना कि राजा श्री ने इसी वक्त तुम्हें राज दरबार में साथ किया है। क्या बात है, क्या देख रहा हूं कि दरबार में खामोशियां छाई है। लेकिन महाराज, और किस लिए शाह मुझको बुलाया गया, इसलिए शाह मुझको भी न मुझसे छाई खामोशियां क्यों है दरबार में, छाई खामोशियां है क्यों दरबार में, मुझसे यहाँ का छुपाया मेरे दानवीर सम्राट, अचानक आपने इस खादिम को किस लिए बुलाया है? सेनापति सुमन सिंह, जी महाराज। और भेज नौकर तुम्हें क्यों बुलाया गया? सेनापति सुमन सिंह, क्या उदयपुर रियासत वीरों से खाली है या किसी मर्द ने उदयपुर में जन्म ही नहीं लिया? महाराज, मैंने आपका मतलब नहीं समझा। राजन, आप कहना क्या चाहते हैं? सेनापति सुमन सिंह, उदयपुर रियासत में कोई डाकू करण सिंह है जो इस रियासत में गरीबों को परेशान करता है, हत्याएं करता है, डकैतियां डालता है और हमारी पुलिस से पकड़ भी नहीं पाती। इसलिए राज दरबार में बीड़ा रखवाया गया है और 24 घंटे हो गए लेकिन किसी भी व्यक्ति ने नहीं उठाया। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। राजन, आप
इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान है? महाराज, ये धरती, ये धरा न कभी वीरों से खाली हुई है और न ही खाली होगी। राजा शाबाश, शाबाश सुमन सिंह, तो वाह शाबाश सेनापति तेरे दिल, वाह शाबाश। पति तेरे दिल, जा रहे हो प्रजा बेहतरी के लिए, पूरा काम तुम सौगंध खाकर जा रहा हूं राजन, अगर 24 घंटे के अंदर मैंने डाकू करण सिंह को आपके नजरों में नहीं गुजारा, आपके चरणों में लाकर हाजिर नहीं किया, तो यह सेनापति सुमन सिंह आपको अपनी सूरत नहीं दिखाएगा। सेनापति सुमन सिंह, तुम जिस दिन डाकू करण सिंह को पकड़ करके लाओगे, मैं तुमसे वादा करता हूं जयपुर का राज और ताज जय उदय सिंह तेरे सर पे बनेगा। दानवीर सम्राट, हमें किसी चीज की लालच नहीं है, हमें तो सिर्फ फिक्र है अपने आन बान शान की और अपने वतन की। जाओ सेनापति जाओ, मैं तुम्हें करण सिंह को कैद करने की इजाजत जा रहा हूं महाराज। मैं 24 घंटे के अंदर उस बागी करण सिंह को आपके नजरों गुजारूंगा महाराज। महामंत्री विक्रमसेन, जब तक सेनापति सुमन सिंह डाकू करण सिंह को कैद करके वापस नहीं आता, तब तक आप राज्य और प्रजा का दायित्व संभालेंगे। मैं सैया में चल करके विश्राम कर रहा हूं, जरूरत पड़े तो राज दरबारी को फेंक कर खुलवा लेगा। जाओगे, जाओगे सेनापति, लेकिन जिंदा नहीं आओगे। अरे बिन ब्याही लड़की मरे, गन्ना खेत बिकाए, और बिन मारे बैरी मरे, यह सुख कहां से?
कुछ हो भाई नंबर क्या खाओ सेना पर तुम्हारा रंगबाजी घुसेर दी। सोचा था कि एक दिन सेनापति को मौत के घाट उतार कर इस रियासत का बादशाह बनूंगा, लेकिन वो वक्त हाथ से गया। मेरा दुश्मन खुद करण सिंह को पकड़ने जा रहा है, अब वहां से जिंदा नहीं आएगा। पतलुआ, अब हमें क्या करना है? और इसलिए हमको और तुमको खुशियां मनाना तो इसलिए हमको और तुमको खुशियां मनाना चल रियासत को बर्बाद करता हूं, किसी भी इंसान को चैन से नहीं रहने दूंगा। महाराज की रियासत को नष्टो नाबूद कर दूंगा, सरेआम बहु बेटियों की इज्जत लूटूंगा। मुझे गिरफ्तार करने वाला इस इलाके में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारा सामना कर सके। आज पूरी रियासत को खाक में मिला दूंगा। मोटुआ, ओ मोटुआ, यहाँ यार मामला बड़ा उल्टा पुल्टा हो अंजात। जल्दी आ, कहाँ गए हैं? भला बताओ। सेनापति के डाकू करण सिंह का पकड़े बीरा उठा ले। अब यह कहा था दिन दोपहरे बहन बिटियन का इज्जत लूटब और रंगबाजी करब। सेनापति का करण सिंह मार गए, राजपाट पर हम राज करब और हो सकत कहा महाराजों के सार पेल दिए। अगर ये महाराज का मारी तो मान लियो कौने दिन मौका पाई कहा हम का पेल दिए। मामला बड़ा गमगीन है, लेकिन हम एक चीज का अंदाजा यह लगाए हैं। कौन सा अंदाजा? कहाँ रही है? अबे कहाँ रहे न ये बोल। कहाँ रहे हम? तुमको नहीं पता हम कहाँ थे? यह बताओ। हाँ ये जो मंत्री विक्रम सिंह है, हाँ, ये सारा पे बाप का सगन है का? चाहे मैं गुस्सा कह क्या? है? गुस्सा है, सगा नहीं है। अपे बाप का सगन है ना? नहीं।
पड़ोसी गया, यही तो साला चटका फटका है। बोले होई हमका तो क्या कहा करेगा अब का यार है? हाँ। या बता तो चलिए मेरे साथ है। अरे भैया जहाँ आप जाओगे पतलो वहाँ मोटो जरूर जाएंगे। ये क्या चक्कर साले को छोड़। हाँ भैया। और नहीं या कहीं से हमसे जाने देगा का कही कहीं से बहनी बिटियन कहीं चल लूटा हाँ और एक के साथ रही लात जूता तू खाई हो। सही कह भाई। और सुन हाँ ले ले एक बोरा रसारा हाँ और 2-4 ठई गने ले ले हाँ। और चली सेनापति के साथ वही डाकू करण सिंह का पकड़ा साले चुआर का। सही बात चली है ना? हाँ चलब और चल चल तैयारी बना हमारे है चलो। अरे छैया राम कपड़ा धोवे सजी दुकान